जय हिंद। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और जहाँ भी होंगे अपने कामों में व्यस्त होंगे। तो आइए इसी व्यस्त की दुनिया से अब थोड़ा पढ़ाई की ओर चलते हैं। और सबसे पहले आप लोग को जैसे कि मालूम है कि इसके पहले क्लास में 12th मैथ NCERT एक्सरसाइज जो है 4.4 को जो है कंप्लीट कर लिए थे, कवर कर लिए थे। लेकिन एक बात आपको याद रखना है, आज जो है 4.5 को यानी 4.5 को जो है स्टार्ट करने से पहले एक थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं। देखिए 4.4 में और यदि क्वेश्चन नंबर बात करें 3 और क्वेश्चन नंबर बात करें 4 की, तो आपको हम लिखे भी हैं कि अगले वीडियो में जो है बता देंगे। तो अब देखिए यहाँ पर आपको डेल्टा का मान निकालने के लिए क्वेश्चन नंबर 4 और 3 के लिए आपको क्या करना है, A11 निकालना है, फिर बड़ा वाला A11, ठीक है, A12 फिर बड़ा वाला A12, A13 बड़ा वाला A13, ऐसे निकालना है। ये हो गया आपको किसके लिए? रो के लिए। आप कॉलम के लिए भी निकाल सकते हैं। तो हम जो है यहाँ पर लिख देते हैं, यहाँ पर मतलब यहाँ पर 1 रहेगा, तो यहाँ पर भी बड़ा वाला भी 1 रहेगा। A12 ये हो गया है। 21 के लिए चलते हैं। अगर यहाँ पर 21 तो बड़ा वाला 21, A22 फिर आ जाएगा A23, तो बड़ा वाला A22 और यहाँ पर बड़ा वाला A23। ऐसे ही करके आप जो है किसी रो के सापेक्ष या किसी कॉलम के सापेक्ष जो है अच्छे तरीके से निकाल सकते हैं। लेकिन आपको ध्यान रखना है, जो क्वेश्चन दिया गया है उसमें जो है बोला गया है क्वेश्चन नंबर 3 में कि दूसरे रो के सापेक्ष निकालना है। तो ये याद रखिएगा, ये है आपको एलिमेंट, ठीक है, ये आपको एलिमेंट है। एलिमेंट मतलब इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, अवयव बोल सकते हैं। और ये जो बड़ा वाला ये देख रहे हैं, ये है आपको क्या है, बताइए क्या है? ये आपको कोफैक्टर सहखंड है, ठीक है, कोफैक्टर इसको आप बोल सकते हैं सहखंड बोल सकते हैं। तो याद रखिएगा, छोटा वाला ए एलिमेंट के लिए, बड़ा वाला ए सहखंड के लिए। तो इस तरीके से आप इस तरीके से बना सकते हैं, ठीक है। वहाँ पर जो है इसको लिखना, मतलब हम लोग वहाँ पर इसको छोड़ दिए हैं, तो आप जो है इसको लिख करके वहाँ पर कैलकुलेट कर लीजिएगा, आपको आंसर आ जाएगा। चलिए, तो आइए आज के क्लास में हम लोग 4.5 के यानी एक्सरसाइज की बात करें तो 4.5 के पहला क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। चलिए, तो सबसे पहले यहाँ पर ध्यान दीजिए कि 4.5 में क्वेश्चन नंबर पहला क्या बोला गया है। देखिए, एक बात आपको ध्यान रखना है कि यदि आप 12th क्लास में हैं तो बार बार हम यही कहते हैं कि 12th मैथ बाई क्रांति सर लेक्चर 1 से लेकर के यहाँ तक के लेक्चर को एक बार ज़रूर रिवीजन करें। हमें उम्मीद है कि आप बहुत ही बेहतर कर पाएंगे। तो आइए आज जो है हम लोग स्टार्ट करते हैं 4.5 को। सबसे पहले यहाँ पर क्या बोला गया है, एक बात पर जो है आपको जो है कंसंट्रेटेड रहना पड़ेगा कि प्रश्न जो है 1 और 2 में प्रत्येक आव्यूह का सहखंडज ज्ञात करें। आव्यूह का सहखंडज एडज्वाइंट जो है ज्ञात करना है। देखिए, अब इसमें आपको मैट्रिक्स दिया जाएगा, क्योंकि बोला क्या है प्रत्येक आव्यूह का।
जैसे हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की ही, तो यहाँ पर एक मैट्रिक्स दिया गया है, देखिए 1 2 3 4। अब बताइए आप, यहाँ पर एक मैट्रिक्स दिया गया है 1 2 3 4। सहखंड और सहखंडज ये क्या है? तो कुछ नहीं है। यहाँ पर आपको याद रखना है कि जैसे कि मानते हैं कि सहखंड निकाल दिए, A11 सहखंड होगा, फिर A12 हो जाएगा, A21 A22, इस तरीके से आप निकाल दिए। बस इसका जब ट्रांसपोज कर दीजिएगा ना, ट्रांसपोज कर दीजिएगा तो ये आपको प्राप्त हो जाएगा सहखंडज यानी एडजॉइंट। एडजॉइंट क्या प्राप्त हो जाएगा? एडजॉइंट प्राप्त हो जाएगा। और यह कोई मैट्रिक्स है आपको A, तो ये हो जाएगा एडजॉइंट ऑफ A हो जाएगा। बस हो गया। एडजॉइंट को हम लोग ADJ से भी सूचित करते हैं और इसी को हिंदी में सहखंडज भी कहते हैं। तो सहखंड और सहखंडज में आप लोग ये जो है कॉमन जो है आपको डिफरेंस याद रखना है। देखिए अब क्वेश्चन बनाएंगे तो आपको और अच्छे तरीके से क्लियर होगा। तो ये थोड़ा सा कि ये समझाया गया है, बस कुछ नहीं करना है। ये आपको क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन को जो है एक बार बारीकी से देख लीजिए। अब यहाँ पर आपको करना क्या है, ये आपको जो है एडजॉइंट निकालने के लिए, तो यहाँ पर आपको एडजॉइंट निकालना है। एडजॉइंट निकालने के लिए कुछ नहीं करना है। ये जो मैट्रिक्स आप देख रहे हैं ना, यहाँ पर एक ट्रांसपोज लगा दीजिए, बस हो गया। हो गया, इतने काम करना है, ज़्यादा काम नहीं करना है। यानी सहखंड बोला है, अगर इसका नाम देते हैं मैट्रिक्स A नाम दे देते हैं तो कुछ नहीं, बस यहाँ पर भी आपको A लगा देना है, बस हो गया। यहाँ पर भी आपको एडजॉइंट निकाल रहे हैं तो हो गया। अब किसका एडजॉइंट? तो अगर यहाँ पर जो मैट्रिक्स दिया रहेगा A, तो A का एडजॉइंट। अगर मैट्रिक्स B दिया रहेगा तो B का एडजॉइंट। अगर C दिया रहेगा तो C का एडजॉइंट। तो इस तरीके से यहाँ पर एक मैट्रिक्स A दिया गया है, तो इसका जब हम लोग एडजॉइंट निकालेंगे तो क्या होगा? तो एडजॉइंट ऑफ A यानी सहखंडज, A का सहखंडज बराबर में क्या? A11 यहाँ पर हो जाएगा A12, बोलिए 1 2 के बाद में यहाँ पर हो जाएगा A21 और यहाँ पर हो जाएगा A22। और इसी का आपको जो है T से ट्रांसपोज निकाल देना है, परिवर्तन निकाल देना है। हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि बस पहला क्वेश्चन आपको थोड़ा ध्यान, मतलब थोड़ा गंभीरता कह सकते हैं, विशेष रूप से जो है आपको ध्यान देना है। बस हो गया, आपको फर्स्ट और सेकंड क्लियर होगा। और इससे भी आगे बहुत सारे प्रश्न हैं, अगर बात करें तो 1 से लेकर के 18 तक, 18 तक भी और अच्छे तरीके से जो है क्लियर हो जाएगा। बस ये आपको याद रखना है जी। हो गया, ये दिया था बस यहाँ पर लिख दिए, A दिया था तो एडजॉइंट ऑफ A, यानी एडजॉइंट को हम बार बार कह रहे हैं कि इसको सहखंडज, 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 सहखंड नहीं सहखंडज। अब आपको याद रहना चाहिए, ये हो गया। अब यहाँ पर आपसे पूछा जाएगा, यहाँ पर आपसे पूछा जाएगा कि इसके स्थान पर क्या लिखे, यानी A11 के स्थान पर क्या लिखे। तो यहाँ पर लिख लेते हैं A11, फिर A12 के स्थान पर यहाँ पर भी लिख लेते हैं, फिर यहाँ पर A21, फिर यहाँ पर A22 साइड में निकाल लीजिएगा। ये बराबर होता है किसके? M11 के, M12 के, M21 के, M22 के, ठीक है। लेकिन यहाँ पर 1 1 2 यानी प्लस 2, 1 1 2 यानी सम आ गया, सम मतलब प्लस, 1 2 3 यानी बीसम तो माइनस, 2 1 3 बीसम तो माइनस, 2 2 4 सम तो प्लस। अब बताइए, यहाँ पर कुछ नहीं करना है, कुछ नहीं करना है, बस ध्यान दीजिए, प्लस है तो प्लस लिखिए, माइनस है तो माइनस लिखिए, माइनस है तो माइनस, प्लस है तो प्लस।
M11 की बात कर रहे हैं। M11 की जब हम लोग बात करेंगे यानी इसकी बात कर रहे हैं, इसकी, तो इसके सामने वाला इधर, इसके सामने वाला इधर, ख़त्म। तो कितना बच गया, कितना बच गया बताइए, 4 आ गया। अब देखिए हम लोग बात किसका कर रहे हैं, किसका कर रहे हैं, किसका, M12 की। तो 12 मतलब M12 यहीं है, इसके सामने इधर, इसके सामने इधर, ख़त्म। क्या बच गया, 3। तो यहाँ पर हो गया 3, बस ख़त्म। अब इसके बाद आपको बताना है, इसके बाद आपको बताना है A21 मतलब M21। M21 कौन है जी, यही है, यही क्या है, M21 है। तो इसके सामने इधर ख़त्म, इसके सामने इधर ख़त्म। कितना बच गया, 2। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 2। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं कि M22 प्लस है तो प्लस M22, यही क्या है, 4 जो है M22 है। तो इसके सामने इधर, इसके सामने इधर, ख़त्म। कितना बच गया, 1। तो यहाँ पर हो गया 1, बस सिंपल सी बात है कि नहीं। अब देखिए यहाँ पर आपको ध्यान दीजिए कि A11 कितना आ गया, 4। A12 कितना आ गया, -3। A21 कितना आ गया, -2। A22 कितना आ गया, 1। लेकिन यहाँ पर ट्रांसपोज है तो ट्रांसपोज यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है। अब देखिए ये 4 3 है तो लिख दीजिए 4 - 3, ये -2 1 है तो यहाँ पर -2 1। अब ट्रांसपोज नहीं लगा रहेगा क्योंकि हम लोगों ने इसका ट्रांसपोज कर दिया। यही जो है आपको क्या प्राप्त हो गया, तो एडजॉइंट ऑफ A प्राप्त हो गया। चलिए यहाँ तक क्लियर है। सेकेंड नंबर ऐसे ही आप लोग बनाइए, अपने से बनाइए। सेकेंड नंबर क्या आप लोगों से बन जाएगा, एक बार कमेंट करके बताइए यस या नो। चलिए सेकेंड नंबर आप लोगों से बन जाएगा, एक बार कमेंट करके बताइए यस या नो। प्रश्नावली जो है 4.5 है, निकाल लीजिए। चलिए 4.5 है, निकाल लीजिए। ऐसे ही बन जाएगा आप लोगों से। चलिए अब यहाँ तक का स्क्रीनशॉट लेने के बाद हम लोग नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। चलिए देखिए, अगर आपको बिल्कुल शॉर्ट फॉर्म में बनाना होगा, अगर आप किसी कंपटीशन का एग्ज़ाम दे रहे हैं, देखिए यदि आप किसी कंपटीशन के एग्ज़ाम दे रहे हैं, उसमें एक मैट्रिक्स दिया गया है A और आपसे पूछा जाएगा कि एडजॉइंट ऑफ A क्या होगा, तो कुछ नहीं करना है, यहाँ पर लिखिएगा एडजॉइंट ऑफ A। कुछ नहीं करना है, बिल्कुल कुछ नहीं करना है। ये देख रहे हैं 1 4 को देख रहे हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा 4, यहाँ पर हो जाएगा 1। ये 2 और 3 को देख रहे हैं, ये प्लस में है तो इसको माइनस में, ये भी प्लस में है तो इसको माइनस में, हो गया एडजॉइंट ऑफ A निकल गया, काम ख़त्म। तो कुछ नहीं करना है। जब आप कंपटीशन के एग्ज़ाम दीजिएगा तो आपको वहाँ पर क्वेश्चन बनाने के लिए बहुत कम समय होते हैं, यानी प्रत्येक क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करें तो 20 से 30 सेकेंड में बना देना होता है। तो वहाँ पर इतना सारा ये सब कैलकुलेशन कीजिएगा, कुछ नहीं। 1 और 4 को आपस में बदल दीजिएगा, बस हो गया। ये 2 और 3 को, 2 प्लस में था तो माइनस को, 3 प्लस में था तो माइनस को, यही एडजॉइंट ऑफ A हो गया, बस हो गया। एक और बताइए हमको, ऐसा हम दे रहे हैं, ऐसे क्वेश्चन दे रहे हैं, एक मैट्रिक्स B दिए हैं और दिए हैं 1 0 2 4। चलिए इसका जो है आपको एडजॉइंट ऑफ A बताना है। कमेंट कीजिए, जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए कि एडजॉइंट ऑफ A क्या होगा, एडजॉइंट ऑफ A क्या होगा।
देखिए कुछ नहीं करना है, यहाँ पर आपको एक मैट्रिक्स बना लेना है, ठीक है। ये 1 और 4 है तो 4 और 1, 0 प्लस में है तो यहाँ पर माइनस में, मतलब ये तो इसका प्लस माइनस नहीं होता है, हो गया। ये प्लस में है तो इसको माइनस में, बस हो गया, एडजॉइंट ऑफ ए निकल गया। चलिए एक और हम क्वेश्चन आपसे पूछते हैं, बताइए। एक और क्वेश्चन देते हैं और पूछते हैं, बताइए। जल्दी से आंसर कीजिए, जल्दी से आंसर कीजिए। एक कोई मैट्रिक्स सी ले लिए, ठीक है, 0 1 2 और यहाँ पर आ गया 3। इसका बताना है कि एडजॉइंट ऑफ ए, मतलब सी है तो सी, वहाँ पर बी था तो बी, ठीक है, सी तो सी, ए तो ए, बी तो बी, सी तो सी। इसका एडजॉइंट क्या होगा बताइए। सी मैट्रिक्स दिया गया है तो सी का एडजॉइंट क्या होगा, सी का सहखंडज क्या होगा, यानी एडजॉइंट ऑफ सी क्या होगा। जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए आप लोग, चलिए जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए। इस क्वेश्चन का सही जवाब कौन सा होगा, इस क्वेश्चन का सही जवाब कौन सा होगा, आप लोग जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए, कमेंट देखते रहिए। चलिए देखिए, ठीक है, कमेंट। तो यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि कुछ नहीं करना है, मेरे बातों को बिल्कुल से ध्यान से सुनिए कि यहाँ पर सी दिया है मैट्रिक्स, तो जो मैट्रिक्स दिया है उसको लिख दीजिए। ई विकर्ण देख रहे हैं ना, विकर्ण 2 1, मतलब 0 1 देख रहे हैं, 0 1, तो इसको कर दीजिए 1 0। ई 2 और 3, 2 प्लस में है तो माइनस में, 3 प्लस में है तो माइनस में। ये एक सी मैट्रिक्स दिया गया था और इसी का एडजॉइंट इतना आएगा। आइए अब यहाँ के बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन सेकंड नंबर की बात करते हैं। देखिए सेकंड नंबर क्या दिया गया है, देखिए सेकंड नंबर में दिया गया है, एक मैट्रिक्स दिया गया है, एक मैट्रिक्स दिया गया है 1 -1 2 2 3 और यहाँ पर जो है 5 हो गया, -2 0 1। इसका क्या निकालना है, इसका क्या निकालना है, सहखंडज निकालना है, यानी एडजॉइंट निकालना है। तो कुछ नहीं करना है, यहाँ पर लिख दीजिए एडजॉइंट ऑफ ए, उसके बाद में एक मैट्रिक्स बना दीजिए। यहाँ पर लिखिए A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33 और यहाँ पर दे दीजिए ट्रांसपोज, बात खत्म, हो गया, बन गया। और यहाँ पर क्या है, यानी अब आपसे पूछा जाए कि इसका एडजॉइंट का जो निकालिएगा एडजॉइंट ऑफ ए, तो इसके एलिमेंट A11, यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर क्या होगा, ये सब क्या होंगे। तो यहाँ वाला मतलब यहाँ वाला क्या है, A11 है, फिर A12 है, फिर A13 है, फिर A21 है, फिर A22 है, फिर A23 है, फिर कितना है, A31 है, A32 है और A33 है। इतना तो लिख लीजिएगा ना, इतना तो लिख लीजिएगा। तो यही जो है M के बराबर होता है क्या, M11 M12 M13 M21 M22 M23 M31 M32 M33। बस हो गया, इतने काम करना है, ज़्यादा काम आपको नहीं करना है। देखिए 1 और 1 2 मतलब सम है तो प्लस, 1 2 3 विषम यानी माइनस, 1 3 4 सम यानी प्लस,
2 1 3 विषम यानी माइनस, 2 2 4 सम यानी प्लस, 2 3 5 विषम यानी माइनस, 3 1 4 सम यानी प्लस, 3 2 5 विषम यानी माइनस, 3 3 6 यानी सम, यहाँ पर हो जाएगा प्लस। बस हो गया। ये बराबर दे दीजिए, ये सब आप क्या दे दीजिए, बराबर दे दीजिए। क्या यहाँ तक हो जाएगा आप लोगों से? यहाँ तक क्लियर है? तो इसके बाद बताइए क्या होगा। प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस, 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 प्लस तो प्लस। ठीक है। अब देखिए क्या बोला गया है, M11, तो यही क्या है, M11 है, यही क्या है, M11 है। तो इसके सामने इधर, इसके सामने इधर, क्या बचेगा? तो 3 एकम 3, क्या बचेगा? 3 एकम 3 और माइनस 5 में 0 से गुणा होगा तो 0। यह जो है आपको इसे बना लेना है सब में। अब बताइए इसके बाद हम लोग बात किसका करेंगे, M12 की। तो M12 कौन है जी? यही है M12। तो इसके सामने इधर, इसके सामने इधर, क्या बच गया? तो 2 एकम 2 माइनस 5 दूना के -10। अब पहले से यहाँ पर माइनस है तो हो जाएगा +10, +10 हो गया। अब आगे आप लोग मन में सोचे रहिए, आगे आप लोग मन में सोचे रहिए क्या होगा। देखिए अब बात करते हैं M13 की। यही क्या है, M13 है। तो इसके सामने इधर वाला, इसके सामने इधर वाला, तो क्या बचेगा? 2 में 0 से गुणा तो 0 माइनस, 3 दूना के -6। अब पहले से यहाँ पर माइनस तो हो जाएगा +6। ठीक है। आइए अब इसके आगे हम लोग बात करते हैं। देखिए इसके आगे हम लोग बात करते हैं, वो शॉर्ट फॉर्म में इसमें काम नहीं करेगा क्योंकि ये 3 गुणे 3 का है और वो काम करता है 2 गुणे 2 वाला में। ठीक है। देखिए M21, यही क्या है, M21 है। तो इसके सामने इधर, इसके सामने इधर, तो कितना बच गया? 1 एकम -1 फिर माइनस, 0 में 2 से तो 0 हो गया, हो गया। ठीक है, ठीक है, ठीक है। इसको इधर से हटाएंगे। अब देखिए यहाँ पर M22 कौन है? यही क्या है, M22 है 3। तो इसके सामने इधर और इसके सामने इधर, तो कितना होगा? 1 एकम 1 माइनस, 2 दूना -4 और पहले से यहाँ पर माइनस, +4 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? +4 हो जाएगा। ठीक है। चलिए आप लोग कमेंट कीजिए यहाँ पर कितना होगा। चलिए कमेंट कीजिए यहाँ पर कितना होगा, यहाँ पर कितना होगा, आप लोग कमेंट कीजिए। देखिए अब आपको एक बात याद रखना है, बारीकी से ध्यान दीजिए। देखिए यहाँ पर के लिए, यहाँ पर के लिए क्या है, M23 है, M23 है। तो बताइए M23 कौन है? M23 यानी दूसरा रो तीसरा कॉलम, दूसरा रो तीसरा कॉलम, यही 5 है। तो इसके सामने इधर और इसके सामने इधर, कितना आएगा? 0 में 1 से गुणा तो 0 और 2 एकम 2 माइनस माइनस +2, तो यहाँ पर हो जाएगा 2। इसके बाद बताइए क्या होगा, इसके बाद क्या होगा?
यहाँ पर कितना है, यहाँ पर आप देखिए M31 है, तो M31 है तो बताइए M31 यही है, तो इसके सामने इधर और इसके सामने इधर कितना होगा, 5 एकम माइनस 5, 3 दूना के -6 तो ये देखिए यहाँ पर बताइए कितना होगा, M32 कौन है, यानी यही क्या है, M32 है, यानी दूसरा रो तीसरा M32 यानी तीसरा रो और दूसरा कलम यही है 0, तो इसके सामने इधर और इसके सामने इधर वाला हटाएंगे, क्या बचेगा, 5 एकम 5 माइनस 2 दूना कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 4, ठीक है। अब इसके बाद ध्यान दीजिएगा, देखिए ऐसा हो ही नहीं सकता है कि आपको समझ में नहीं आए, ऐसा हो ही नहीं सकता है कि आपको समझ में नहीं आए। आप ध्यान दीजिएगा बिल्कुल समझ में आएगा, ध्यान नहीं दीजिएगा ना तो कुछ नहीं समझ में आएगा। ये बात को जो है कंसंट्रेटेड होकर के याद रखिएगा। M33 तीसरा रो तीसरा कलम, यही जो है तीसरा रो और तीसरा कलम, यानी इसके सामने इधर और इसके सामने इधर वाला ख़त्म। कमेंट करके बताइए कितना होगा, कमेंट करके बताइए आप लोग कितना होगा, कमेंट करके बताइए कितना होगा। देखिए 3 एकम 3 हो जाएगा और 2 एकम 2 लेकिन -2, और पहले से यहाँ पर माइनस है तो क्या हो जाएगा +2, कितना हो जाएगा +2। यहाँ तक क्लियर है, कंप्लीट है। देखिए अब इसके बाद क्या होगा, इस बात पर जो है कंसंट्रेटेड होकर के ध्यान दीजिए। अब आपको करना क्या है, सो सुनिए, जो करना है उसको ध्यान दीजिए। ये आप लोग जानते हैं ना कितना होगा, ये तो आप लोग जानते हैं कितना होगा, बताइए कितना होगा, कितना होगा कैलकुलेट कीजिए, जल्दी जल्दी कमेंट कीजिएगा, जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए। चलिए ये हो जाएगा प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस फिर प्लस, ये कोष्ट में आएगा आपको 3, ये सब कोष्ट में कितना आएगा, सब कोष्ट में कितना आएगा, ये हो जाएगा 12, ये हो जाएगा 6, ये -1, ये 5, ये -2, ये -11, ये आपको 1, ये आपको 5, इतना ही होगा। अब देखिए अब आगे बताइए आप लोग कितना होगा, आगे बताइए कितना होगा, जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए, चलिए जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए, बताइए कितना होगा। देखिए ये +3 हो जाएगा, ये +3 होगा, ये -12 +6 माइनस माइनस +1, ये हो जाएगा आपको 5, ये हो जाएगा +2, अरे प्लस यहाँ पर लिखिए चाहे नहीं लिखिए, ये हो जाएगा -11, ये हो जाएगा -1, ये हो जाएगा 5। चलिए 5 बोलिएगा साँच, मतलब कमेंट कीजिएगा कि वहाँ पर कितना होगा, कितना होगा। देखिए यहाँ पर A11 कितना है 3, A12 कितना है -12, A13 कितना है 6 है, A21 कितना है 1, A22 कितना है 5, A23 कितना है 2, 1 3, A31 कितना है -11 है, A32 कितना है -1, A33 कितना है, जल्दी कमेंट कीजिए। क्या अब आप लोग इसका आंसर इतना आ गया ना, नहीं आया है, नहीं आया है आंसर,
क्यों? क्योंकि इसका ट्रांसपोज ना है जी। A33 कितना है? 5 है। यहाँ पर मुड़िया पर देखिए ना ट्रांसपोज है, इसको ऐसे भी लिखते हैं, ऐसे हो गया ट्रांसपोज। तो ये ट्रांसपोज है तो इसका ट्रांसपोज कीजिएगा तब ना ट्रांसपोज हटेगा। ठीक है, ये टी है। ट्रांसपोज करना है, क्या करना है? ट्रांसपोज करना है। कैसे होगा? कितना होगा? कैसे होगा? कितना होगा? ये सब क्या निकल रहे हैं जी? ये सब आपको एडजॉइंट ऑफ ए निकल रहे हैं, एडजॉइंट ऑफ ए। देखिए 3 12 6, तो इधर हो जाएगा 3 12 6, 1 5 2, 1 5 2। ट्रांसपोज कर रहे हैं, परिवर्त निकाल रहे हैं। 11 1 5, 11 1 5, यहीं आपका क्या आ गया? तो सहखंडज आ गया। सहखंडज मतलब एडजॉइंट आपको प्राप्त हो गए। सहखंडज यानी ए का सहखंडज कितना हो जाएगा? यहाँ पर एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल टू इतना। आइए यहाँ तक स्क्रीनशॉट लेने के बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए स्क्रीनशॉट लेने के बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 3। तो इस तरीके से आप लोग देखे हैं, क्या निकाला जाता है? एडजॉइंट निकाला जाता है। क्या? एडजॉइंट। अब इसके बाद जो है हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 आप लोग अपने से बनाने का प्रयास कीजिए। आप लोग अपने से बनाने का प्रयास कीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोला गया है? देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में बोला गया है कि 3 और 4 में सत्यापित कीजिए एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल टू। चलिए ये आपको सत्यापित करना है 3 और 4 में। प्रश्न 3 और 4 में, प्रश्न 3 और 4 में सत्यापित कीजिए कि, सत्यापित कीजिए कि ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए बराबर है एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए का मापांक, और यहाँ पर हो गया आई क्या है? आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, इसको याद रखिएगा। और यहाँ पर जो है क्वेश्चन नंबर 3 है 2 3, ठीक है, -4 -6, इसको हम लोग क्या मान लेंगे? यानी एक मैट्रिक्स ए, एक मैट्रिक्स ए। चलिए यहाँ तक आप लोग क्वेश्चन को समझे हैं या नहीं? अब जो है हम लोग क्या देखेंगे, यानी क्वेश्चन के कैलकुलेशन, यानी क्वेश्चन का जो है सॉल्यूशन। देखिए सबसे पहले तो आपको एक बात जो है ध्यान से देखना है
कि यहाँ पर भी एडजॉइंट ऑफ ए की आवश्यकता पड़ रही है और यहाँ पर भी एडजॉइंट ऑफ ए की आवश्यकता पड़ रही है, ठीक है। और यहाँ पर देख रहे हैं। तो अब हम लोग इस बात पर ध्यान देंगे कि सबसे पहले एडजॉइंट ऑफ ए निकालेंगे और ये क्या है, LHS कह सकते हैं और इसको MT कह सकते हैं, यानी मध्य टर्म। तो देखिए यहाँ पर क्या है, एडजॉइंट ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए है। ए को ऐसे रहने दीजिए, बस हो गया। ए को ऐसे रहने दीजिए, 2 3 -4, ठीक है। उसके बाद क्या है, उसके बाद क्या है, एडजॉइंट ऑफ ए है। तो एडजॉइंट ऑफ ए कैसे निकलेगा, एडजॉइंट ऑफ ए कैसे निकलेगा, इसको देखिए 2 और -6 है तो यहाँ पर हो जाएगा -6 और यहाँ पर हो जाएगा 2। ये प्लस में है तो माइनस में, ये माइनस में है तो प्लस में। हो गया ना, इतना ही करना था। चलिए अब आपको ध्यान देना है कि यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर क्या होगा, आगे कैलकुलेट कीजिए। तो ये जो है 2 गुणे 2 का है और ये भी जो है 2 गुणे 2 का है और बीच में गुणा आ रहा है। इस बात पर ध्यान दीजिएगा, क्या पीछे वाला आगे वाला से मिल रहा है, बिल्कुल मिल रहा है, मिल रहा है, इसके मतलब गुणा संभव है। तो आगे बच गया, आगे बच गया 2, पीछे बच गया 2, यानी इन दोनों में गुणा करने के बाद जो मैट्रिक्स प्राप्त होगा ना, वह 2 गुणे 2 ऑर्डर का होगा, वह 2 गुणे 2 ऑर्डर का होगा। सच में 2 गुणे 2 ऑर्डर का आ रहा है। अब यहाँ के बाद आपको याद होगा कि पारा वाला के खाड़ा वाला के साथ, तो पोंछ वाला पोंछ से तो माइनस कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा, और मुड़ी वाला मुड़ी से तो प्लस क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा, प्लस क्या हो जाएगा 12। ये कितना होगा जी, 3 दूना के 6 माइनस और प्लस 3 दूना के 6। अब इसको यहाँ से हटा देते हैं, इसमें इससे, इसमें इससे यहाँ पर, फिर इसमें इससे, इसमें इससे यहाँ पर। 6 चौका कितना हो जाएगा, लिख ही देते हैं, ई पारा वाला का खाड़ा वाला के साथ। वैसे आप लोग ये इतना बार बनाया है तो जानते ही हैं। 6 चौका कितना हो जाएगा, +24 और ये हो जाएगा -24। फिर इसको यहाँ से हटा करके यहाँ पर करेंगे तो ये होगा कितना, 4 तिहाई 12 + 12 और ये हो जाएगा 6 दूना के 12 -12। तो अब इसके बाद हम लोग क्या ध्यान देंगे, देखिए आगे जब इसको और कैलकुलेट कीजिएगा तो कितना आएगा, ये हो जाएगा 0, प्लस में 12 माइनस में 12 0, ये सब क्या हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे, क्योंकि सेम टू सेम है, एक प्लस में एक माइनस में 0 हो जाएगा। अब इसके बाद हम लोग निकाल रहे हैं इसको एडजॉइंट इंटू ए, एडजॉइंट इंटू ए, ठीक है, और फिर इंटू ए। तो पहले क्या रखना है, पहले एडजॉइंट इंटू ए रखना है, पहले क्या रखना है, एडजॉइंट इंटू ए।
तो पहले यहाँ पर एडजॉइंट इंटू ए रख देते हैं। ये दोनों को चेंज कर दीजिए, 2 6 है तो 6 2, ये प्लस में है तो माइनस में, ये माइनस में है तो प्लस में। ये एडजॉइंट इंटू ए निकाले हैं और फिर यहाँ पर दिया है इंटू ए। इंटू ए, इंटू ए कितना है 2 3 -4 -6, इन दोनों में गुणा करना है। इन दोनों में क्या करना है, गुणा करना है। तो पारा वाला का खाड़ा वाला के साथ कितना होगा, 6 दूना के 12 -12, 6 दूना के -12, ये हो जाएगा 4 तिहाई 12 प्लस में। उसके बाद इसको यहाँ से हटा करके यहाँ पर 6 तिरका -18, फिर 6 तिरका +18। इस तरीके से आप एक एक चीज़ को जो है कंसंट्रेटेड होकर के ध्यान देते चलिए, ठीक है, सब क्लियर होगा। देखिए ई पाड़ा वाला का ई खाड़ा वाला के साथ में, तो 4 दूना के 8 हो जाएगा, फिर 4 दूना के माइनस कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। यहाँ से इसको हटा दीजिए, फिर इसको यहाँ पर चलिए देखिए, इसका इससे करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 दूना 8, और इसका इसके तो कितना 6 दूना, इसका इसके साथ तो कितना होगा 4 तिहाई 12, और इसका इसके साथ तो -12, कितना आएगा, चलिए कितना आएगा बताइए, कितना आएगा, 12, ये भी माइनस में, ये प्लस में, ये भी 12, ये भी 12, प्लस माइनस, ये भी माइनस में, प्लस में, माइनस में, प्लस में, माइनस में, प्लस में, माइनस में, ये सब क्या हो जाएंगे, घट के 0 हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे। सब घट करके क्या हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे। अब देखिए, अब यहाँ के बाद आप क्या देख रहे हैं, इसके बराबर यह आ गया। अब क्या निकालना है आपको, ए आई मतलब मॉड ऑफ ए। तो मॉड ऑफ ए क्या होगा, 6 तिरका 18 होगा, -18, और 4 तिहाई 12 होगा, ठीक है। अच्छा, एक मिनट, मॉड ऑफ ए निकालना है, तो 6 दूना 12 हो जाएगा, और घटेगा कितना, 4 तिहाई 12, 4 तिहाई 12, ये माइनस में है, पहले से यहाँ पर माइनस है, तो +12, और इंटू आई है। आई कहने का मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो यहाँ पर हो जाएगा 1 0 0 1, कितना हो जाएगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। क्या हो जाएगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो देखिए बारीकी से, अब यहाँ पर आपको याद रखना है, यहाँ तक क्लियर है। चलिए, तो यहाँ पर क्या होगा, -12 और +12 0 हो जाएगा, और यहाँ पर आइडेंटिटी मैट्रिक्स कितना, तो 1 0 0 1, इस 0 से इसमें भी गुणा होगा, इस 0 से इसमें भी गुणा होगा, इसमें भी होगा, इसमें भी होगा, इसमें भी होगा, तो ये हो जाएगा 0
फिर इसमें तो 0, फिर 0 गुणे 0, फिर 0 में 1 से तो 0। तो इसको यहाँ पर इतना आया, फिर इसको यहाँ पर इतना आया, फिर इसको यहाँ पर यानी इतना आया। क्या ये तीनों इक्वल हैं जी? तीनों इक्वल हैं, बिल्कुल इक्वल हैं। तो इसीलिए हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं एडजॉइंट, और फिर बराबर में एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए, और फिर डिटर्मिनेंट ए मॉडुलस ऑफ ए इंटू आई। ये तीनों के तीनों जो हैं बराबर होंगे। और इस बात को जो है हम लोग क्या कर दिए, सिद्ध कर दिए। चलिए इस तरीके से ये क्या हो गए, सिद्ध हो गए। इस तरीके से ये क्या हो गए, तो सिद्ध हो गए। चलिए तो यहाँ तक का स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए तो आज के क्लास को हम लोग यहीं तक रहने देते हैं। चलिए तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।